तो कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम अपनी ग्रोथ को लेकर स्लो हो गए हो सिर्फ इसलिए कि तुमसे कोई अनकंफर्टेबल ना हो जाए? जैसे कि यू स्टे क्वाइट व्हेन यू एक्चुअली वांट टू स्पीक, या यू हाइड योर विंस सो दैट अदर्स डोंट फील स्मॉल, एंड समटाइम्स you don't take the next step because deep down you are scared that taking the next step might leave you in a place where you have to lose someone behind. Maybe the it's not loyalty, and maybe it's a fear of losing someone you love. मुझे याद है एक फेज था मेरी लाइफ का जहाँ मैं खुद को चेंज होता हुआ महसूस कर रहा था, समथिंग वाज चेंजिंग इनसाइड मी, नॉट इन अ बिग ड्रामेटिक वे बट सडनली फ्रॉम इनसाइड. मेरे थॉट्स वर चेंजिंग एंड द प्रायोरिटीज वर शिफ्टिंग. पर हर बार जब मैं अपनी बात रखता था या करता था तो लोग कहते थे कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू पहले जैसा नहीं रहा. और वो एक लाइन मेरे अंदर गिल्ट जगा देती थी. हम सबको बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर तुम बदल गए तो तुम सेल्फिश हो. इफ यू ग्रो you might leave people behind, or leaving people behind means you're a bad person, right? So what I used to do was मैं अपने जो growth है उसको suppress करना start कर दिया. I started fitting myself into old spaces that has already become too small for me, I would say. तो ग्रोथ के साथ एक अजीब सा गिल्ट आता है, राइट? यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली. पहले जहाँ जहाँ पे मजा आता था या फन लगता था, अब वही चीज नॉइज लगने लगती है. जहाँ कंफर्ट लगता था अब वो हैवी फील होता है. और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, या शायद मैं ही रूड हो रहा हूँ, शायद मुझे अपनी टोन डाउन करनी चाहिए. बट द ट्रुथ इज यू आर नॉट रूड, यू आर जस्ट इवॉल्विंग, यू आर लर्निंग एंड इवॉल्विंग योरसेल्फ. तुम्हारी वाइब्रेशन जो है दैट इज चेंजिंग, एंड हर कोई उस वाइब्रेशन में नहीं रेजोनेट कर सकता. इसमें यू आर इवॉल्विंग. सो डोंट टेक गिल्ट ऑन इट. Just take it as an evolution that you are working on yourself. इससे याद आया, एक दोस्त था मेरा, वो हर दिन हम मिलते थे, सेम वाइब होती थी, सेम जोक्स, सेम ड्रामा, सेम ड्रीम्स. एंड लेकिन जैसे ही लाइफ अलग हुई, हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, तो मैं ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो गया और वो थोड़ा लाउड और केयरफुल हो. एक दिन हम एक महीने बाद के आसपास मिले थे, और बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. तो बोला, भाई तू बोरिंग हो गया यार, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही तेरे में. एंड आई स्माइल्ड, बट अंदर कुछ क्रैक हुआ. एंड दैट नाइट आई आस्क्ड माई सेल्फ, am I really boring, or am I just peaceful now? And that's when it hit me. Sometimes growth looks like distance, and you are not moving away from the people out of ego. You are just moving closer to peace. हम लोग प्यार के नाम पे अपनी लाइट को डिम कर देते हैं, राइट? वी थिंक अगर मैं ज़्यादा ग्रो कर गया तो शायद वो इनसिक्योर हो जाएंगे. सो वी ट्राई टू स्टे स्मॉल,
we stay quiet, we stay safe. But love that asks you to shrink isn't love. It's attachment covered in fear. ट्रू लव या सच्चा प्यार, चाहे वो दोस्त का हो, फैमिली का हो या पार्टनर का, वो कभी तुम्हें अपने से छोटा नहीं बनाता. It expands you, it claps for you, it evolves with you. And if it can't walk beside you, it believes and blesses you on your path. एक जैसे अपने पेरेंट्स हैं, वो जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं या कोई बड़ा काम करने जाते हैं, वो हमको ब्लेस करते हैं. So that's what love is. My friends, अब जब हम लोग कुछ डिफिकल्ट करने जाते हैं, they support us. Maybe in any sense, but they do. The loneliness of evolving. सबसे टफ पार्ट यही तो है. कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ बहुत लोनली लगती है. यू लुक अराउंड एंड रियलाइज कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी सबसे ज्यादा समझा था, आज वो ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे. वो कॉन्वर्जेशंस जो पहले दिल से होती थी, अब वो सरफेस लेवल पे हुई है. और तुम सोचते हो कि क्या मैं बदल गया हूं या दुनिया बदल गई है. The truth is that दोनों ही बदल गए हैं यार. And change is constant, I would say. But since दोनों बदल रहे हैं and दोनों की pace different है. The pace of change is different. And that's okay. हर जर्नी जो होती है एक स्पीड से नहीं चलती. कुछ लोग तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से चलते हैं, कुछ काम स्टार्ट करने के लिए. कुछ लोग हाफ वे तक चलते हैं और कुछ लोग पूरी मैराथन या एंड तक चलते हैं. जब हम इन बातों को रिमेम्बर करते हैं कि इसने मेरा यहाँ तक साथ दिया था, we value them more, I would say. Because हमें उस मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती थी कि that time when we were growing at that stage, they were there for us. And ये कोई लॉस नहीं है. It's life's natural flow. Growth doesn't mean betrayal. Outgrowing someone doesn't mean you stop loving them. It just means that you have started loving yourself too. You can still wish them well. You can still smile when you think of them. But you no longer need to dim yourself to stay connected. And that's not betrayal. It's self-respect. क्योंकि अगर कोई रिश्ता तुम्हारी ग्रोथ को टॉलरेट करता है instead of celebrating it, तो रिश्ता temporary रिश्ता है. It's a temporary relationship. It's not a timeless relationship, I would say. And a timeless rishta relationship, you can say, is where people are happy with your growth. The best example is your parents. They are literally happy when you're going and living your life. चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. Let's say think about your life and एक पर्सन के बारे में सोचिए जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो. But deep down you know that you have outgrown them. Basically you have outgrown the connection. Now let's ask yourself, am I holding it out of love or out of fear? Because love lets you breathe and fear makes you freeze.
और तुम्हें जिंदा रहने के लिए ग्रो करना जरूरी है. The best example for that is a plant. For its survival, it has to grow in its own surroundings. So sometimes it's good to be selfish, not hurting other sentiments, but your growth is necessary too. So if you're scared that you are outgrowing someone, याद रखो तुम्हारी ग्रोथ उन्हें पीछे नहीं छोड़ती. सिर्फ एक you're basically inviting them to rise with you. और अगर वो नहीं कर पा रहे, so that's okay. Everybody has their own pace. But at the end of the life, everybody learns everything. And at the same time, the real love that is in any kind of relationship, it doesn't hold you back. It claps for you when you win. And maybe people that you think you have outgrown were just the ones who helped you go this far. So be grateful for them that they have helped you. And it's your turn to keep walking. And maybe you can be the person who can help some other person to grow. So don't fear it, I would say. Just being attached to someone out of fear is, I think, a disrespect for the moments you share. Be clear.